हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले एक वीडियो में जहां पे हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें एक टर्म यूज किया था मैंने, रेसमाइजेशन, है ना। और जो SN2 रिएक्शन थी वहां पे मैंने एक टर्म यूज किया था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और वहां पे मैंने बोला था कि ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर्स, इसका डिटेल्ड वीडियो हम अलग से प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। तो आज मैं लेके आ गया हूं रेसमाइजेशन एंड दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आइसोमरिज्म का एक पार्ट है, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। होती क्या है, इसके बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं, है ना। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जितना मैं पढ़ा दूंगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका चाहे नीट में हो, चाहे IIT में हो, चाहे इवन बोर्ड एग्जाम्स में हो, एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वही होता है जिसने टाइम अपना इन्वेस्ट कर रखा होता है इन अ प्रॉपर वे। ध्यान रखिएगा, कौन, मैंने क्या बोला कि एक्सपीरियंस्ड वही है, मोर नॉलेजफुल वही है जिसने अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है इन प्रॉपर वे। जिसने ज्यादा टाइम दिया है वो मोर एक्सपीरियंस्ड है, जिसने लेस टाइम दिया है, जिसने शॉर्ट्स देखे हैं वो शॉर्ट ही है, हर जगह शॉर्ट है। जिसने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे हैं, एक्सप्लेनेटरी डिस्कशंस किए हैं, वो बेस्ट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मूव करते हैं आइसोमेरिज्म में, है ना। जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे तो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट। वन इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पे स्टीरियो का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चरल को हम फर्दर एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टीरियो को अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी, वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द व्हाट, सेकेंड वन इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने थोड़ा सा बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज तो इसको एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस का मतलब सेम एंड ट्रांस मतलब अपोजिट। इफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आर एट द सेम पोजिशन दैट विल बी कॉल्ड एज सिस, और अदर इज कॉल्ड एज ट्रांस। ट्रांस मतलब अपोजिट। और ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अनसेचुरेशन होता है, जैसे एल्कीन्स। नेक्स्ट कम टू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल से, ऑप्टिकल को कनेक्ट करिए, ऑप्टिकल इज समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब, ऑप्टिकल मींस समथिंग रिलेटेड टू लाइट, है ना।
ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट, और लाइट से इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लाइट से इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट लाइट से हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट कौन कौन से टाइप की हो सकती है। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट आती है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है भाई, ये की है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का अगर हम मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन बताएं कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हो, और कौन सी लाइट, दिस वन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिस्पॉन्ड करते हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एंड दिस फिनोमेना टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। गेटिंग? ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, फटाफट लिख लीजिए व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और अभी वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी इसको, वेट फॉर अ मिनट। Now see, there are some terms that is to be explained to understand the concept of optical isomerism. ठीक है, तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? The first and the basic concept is प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? सिंपली बेसिक टर्म्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक टर्म का पहला टर्म मैंने कौन सा यूज किया है? दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं पीपीएल। अब देखो, यहीं से देखो, शॉर्ट कहना तो आसान है, समझना आसान नहीं है। क्योंकि अगर पीपीएल बोलो तो कोई नहीं समझ पाएगा कि व्हाट इज पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो कुछ भी वो समझ लेगा, पागल पीपल लीव, पीपल्स पागल लीव, पाकिस्तान पीपल्स लीव, व्हाटएवर, है ना। बट सारे ये नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो थिंक, what is the value of explanatory videos, what is the value of explanatory discussion, and what is the value of the short term। तो शॉर्ट का मतलब शॉर्ट ही है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इसको कान आंख सील कर दो, हर जगह छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो होती है कौन सी? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। कहीं से कोई लाइट निकल रही हो, हमने सीएफएल लगा दिया, एलईडी लगा दिया, व्हाटएवर, वहां से जो लाइट निकल रही है दैट इज एन ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि लाइट, या लाइट में वेव्स होंगी, वेव्स विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स, वेव्स विथ डिफरेंट wavelengths and have all possible vibrations। वाइब्रेशंस बोलें या थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दें और बोलेंगे ऑसिलेशंस। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। मतलब ये, इसमें कोई भी वेवलेंथ निकल रही होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी की वेव निकल रही होगी, और इसके जो वाइब्रेशंस होंगे, वो जो ऑसिलेशंस होंगे, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द ऑर्डिनरी लाइट। एक और लाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब हो गया कि इफ द लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द एनी हाइड्रोजन लैंप, इफ द लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द हीलियम लैंप, ठीक है ना, मतलब ऐसे पर्टिकुलर सोर्स से जहां से एक ही टाइप की वेवलेंथ की वेव्स निकल रही हो।
ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, तो हम इसको समझ लिख देते हैं कि लाइट emitted from what? Emitted from particular source, particular source like कुछ भी लिख दो, सोडियम लैंप, ठीक है ना, हैव ओनली वन टाइप ऑफ वेव्स, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की वेव्स प्रेजेंट है, और all the waves having same what? Same wavelengths। ठीक है ना, such type of लाइट इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मोनो का मतलब आइडेंटिकल और वन, एंड ये जो क्रोमेटिक है, क्रोमा, क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर्स, और कलर्स कैसे डेवलप होते हैं? कलर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ। तो सिंपली हम यहां पे बोल देते हैं आइडेंटिकल लाइट, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि ऐसी लाइट जिसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट है, जिसमें एक ही टाइप की वेव्स प्रेजेंट है, जिनकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, और मोनोक्रोमेटिक लाइट में सेम टाइप की वेवलेंथ या सेम टाइप की वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट है, बट इसमें भी क्या है? मूवमेंट इन ऑल पॉसिबल डायमेंशंस। मूवमेंट किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ना तो ये मोनोक्रोमेटिक, सॉरी, ना तो ये ना तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ना ही दिस वन इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। भाई तो आखिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या? अब फिर दो लाइट पढ़ा दी यार आपने, और अभी तक नहीं मालूम चला प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, कि सब बता के छोड़ेंगे, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको पास नहीं करा देंगे, बट उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आखिर है क्या। तो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? और तो देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब लाइट विच ट्रैवल इन वन डायमेंशन और वाइब्रेट्स और oscillates only in one dimension। ऐसी लाइट जो सिर्फ यूनी डायमेंशनल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये लाइट मिलेगी कैसे? ये लाइट मिलेगी कैसे, देखो बताते हैं। कि सपोज ये लाइट है आपके पास में, दैट इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। ये कौन सी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करते हैं? एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, और इस ये जो प्रिज्म है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, या इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रिज्म का नाम क्या है भाई? इस प्रिज्म का नाम कौन बताएगा? कमेंट करिए फटाफट, आगे फिर बता रहे हैं। इस प्रिज्म के थ्रू जब पास करेंगे, अब ये जो है ये इन्वर्टेड प्रिज्म होता है। इन्वर्टेड का मतलब दोनों की जो ग्रेटिंग्स होंगी, दोनों के जो कट्स होंगे, जो कटिंग्स होंगी, लाइट को फिल्टर करने का जो पैटर्न होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है ना, और इससे पास होके जो लाइट निकलेगी, दैट लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मींस द लाइट विच इज पास्ड फ्रॉम दिस प्रिज्म। ये कौन सा है? प्रिज्म है। और इस प्रिज्म की खासियत क्या है? कि इसमें दो प्रिज्म एक दूसरे से
जोड़े गए हैं। जोड़े किस सब्सटेंस से आते हैं? दो प्रिज्म को जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मटेरियल? तो फर्स्ट टेल द नेम ऑफ दिस प्रिज्म एंड द मटेरियल यूज्ड टू ज्वाइन टू प्रिज्म्स। इन दोनों प्रिज्म को जोड़ने के जो मटेरियल यूज करते हो उस मटेरियल का भी नाम बता दो, तो मैं जान जाऊंगा कि आपने शॉर्ट्स देखे हैं और शॉर्ट्स की क्वालिटी क्या होती है। ठीक है ना? जोड़ने का मैं एक बार नाम बता दे रहा हूं, दिस इज कनाडा बाल्सम। ये दो जो प्रिज्म है, इन प्रिज्म को जोड़ने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं दैट इज कनाडा बाल्सम। स्पेलिंग में हो सकता है एरर हो, है ना? ये हमने यूज भी किया है और हमने देखा भी है। हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसमें जब हम लोगों के जूते फट जाते थे तो जूतों को जोड़ने के लिए भी वी ऑल वर यूजिंग दिस सब्सटेंस। इट वाज अवेलेबल इन दैट बोटानिकल लैब। ठीक है ना? दैट इज नोन एज कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम को हम यूज करते थे। कनाडा बाल्सम की एक खासियत क्या थी कि जहां से जूता आपका उखड़ गया, क्योंकि हम लोग उस समय स्कूल शूज पहनते थे, स्पोर्ट्स या सब नहीं होते थे, तो वो कहीं ना कहीं से उखड़ जाते थे। तो मैंने देखा जैसे हमारे गुरुजी हमारे पास में नहीं है, जूता उठाया, कनाडा बाल्सम खींच के उठाया और चिपका दिया। एक बार जहां से चिपका दिया जूता वहां से उखड़ेगा नहीं जूते की दिस एंड दैट हो जाएगी, जूता वहां से नहीं उखड़ेगा। ठीक है? तो दिस सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू ज्वाइन द टू प्रिज्म्स दैट इज नोन एज कनाडा बाल्सम। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बताया है, चलो अब बता देता हूं। द नेम ऑफ दिस प्रिज्म इज नोन एज निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म होता है। ठीक है ना? अब निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद जो ऑर्डिनरी लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब द लाइट which oscillates or which travel only in one dimension, that is known as the plane polarized light. Now start the optical activity. Optical activity क्या है? अभी आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ा, अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि when this plane polarized light is passed through the ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी आपने बनाई है ना, उसको अगर हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पास करते हैं, तो इफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी की मिनिमम कंडीशन क्या है वो आगे बता रहा हूं। ठीक है ना? इफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर दैट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किस तरह से? देखो, दिस इज द suppose this is the source of light, this is the source of light। इस source of light को हमने पास किया था कहां से? from निकोल प्रिज्म। कहां से पास किया? निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद जो लाइट है वो कौन सी हो गई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखिएगा, दिस इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक? अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे हम एक सैंपल रखेंगे। इस सैंपल में क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और इस कंपाउंड से पास होने के बाद लाइट जो है इसको ऑब्जर्व कौन करेगा? दैट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय पोलरीमीटर। पोलरीमीटर का मतलब क्या है? पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताएगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने एंगल पे रोटेट किया है, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ईदर इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना? तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पोलरीमीटर। ठीक है ना? पोलरीमीटर के बाद क्या होता है? हमें डिफरेंट एंगल मालूम चल जाएगा कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, अल्फा क्या है। इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
कितने एंगल पे रोटेट किया ये हमें कौन बताएगा? पोलरीमीटर। और उसके बाद हमारे पास एक एनालाइजर होगा जो एनालाइज करेगा, और फिर यहां से हम सब्सटेंस को देख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे हम सब एनालाइज कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ आर आई। ठीक है ना? तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और इसी पूरी प्रोसेस में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, इसमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को, कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में, या तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई प्लस। और पुराने जमाने में, पेन चला गया, पुराने जमाने में हम इसको रिप्रेजेंट करते थे बाई डी। राइट हैंड साइड में रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। डी हमको मिल रहा था डेक्स्ट्रो से, और डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट। ठीक है ना? तो ईदर दिस इफ द सॉरी if this organic compound rotates the plane polarized light in clockwise direction, it is called as, it is represented by plus or D. D stands for dextrorotatory, and dextro मतलब right, rotatory मतलब घुमाने वाला, जो लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा दे, that is dextrorotatory, है ना? And there may be such compounds which will rotate the plane polarized light in एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? जो लाइट को कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। और इसको हम मॉडर्न में रिप्रेजेंट करते हैं माइनस में, और पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते थे पुराने जमाने में या ओल्ड कॉन्सेप्ट में? एल से। ठीक है ना? और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है ना? तो जो दो चीजें यहां पे समझ में आई, कौन कौन सी? एक तो समझ में आई आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो क्या करेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना? कुछ कंपाउंड्स जो कैसे हैं वो हैं आपके लीवो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं, या कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है ना? समझ पाए? और ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट को रोटेट करते हैं ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, such type of compounds are known as optically एक्टिव कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस फॉर द प्रोसेस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either in clockwise direction or is in anti-clockwise direction is known as what? Is known as optical isomerism। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब देखो, वन साइंटिस्ट वाज देयर, दैट इज लुइस फिलिप। लुइस फिलिप इन 1848, 1848 में। ये स्पेलिंग नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये करेक्शन करिएगा। लुइस फिलिप ने 1848 में देखा, ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ सोडियम अमोनियम सिट्रेट। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ सोडियम अमोनियम सिट्रेट। कौन सा कंपाउंड? सोडियम अमोनियम सिट्रेट। सोडियम अमोनियम सिट्रेट एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पे ये रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि सोडियम अमोनियम सिट्रेट के दो आइसोमर्स हैं। ठीक है ना? इन aqueous medium sodium ammonium citrate have two isomers which are
मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट उसमें से एक इमेज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर रोटेट करती है, तो दूसरी इमेज क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है टू द सेम एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट द एक्सटेंट इज सेम। दोनों का जो एक्सटेंट है, दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर सॉल्यूशन में हम एक दूसरे को देखते हैं, अगर सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट हैं, तो बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है कि एक ही कंपाउंड दो आइसोमेरिक फॉर्म में कैसे रह सकता है, जो जिसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द कायरल कार्बन और अराउंड द एसिमेट्रिक एटम। ठीक है, अब देखो एक नया टर्म हमने यूज कर लिया यहां पे, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक एटम। ठीक है ना, तो पहले, इससे पहले हम एक टर्म हमने यूज किया, कौन सा, कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, कॉन्फिगरेशन का मतलब है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या अराउंड द कायरल और एसिमेट्रिक एटम। एसिमेट्रिक एटम या कायरल एटम के दोनों तरफ जो स्पेसिफिक एटम्स का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशन। एक और टर्म हम आगे यूज करेंगे, कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशंस में हायर लेवल पे कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्फर्मेशन एंड द कॉन्फिगरेशन। तो ये कन्फर्मेशन मैंने बता दिया आपको, सॉरी कॉन्फिगरेशन मैंने बता दिया आपको, इट इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और अराउंड द कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक एटम, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब हमने एक टर्म यूज किया एसिमेट्रिक कार्बन। अब ऑर्गेनिक है तो हम कार्बन ही यूज कर रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को हम बोलते हैं एक नया टर्म कायरल कार्बन। ठीक है ना, जो बड़े वाले अंग्रेज हैं वो इसको चिरल कार्बन बोलते हैं, पता नहीं कहां से बोलते हैं, कहीं से तो बोलते होंगे, है ना। तो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन की अगर हम बात करें, तो एसिमेट्रिक का मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी सिमेट्री ना मिल रही हो, उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक। यहां पे सिमेट्री के पहले ए लग गया, इसका मतलब है नॉट। ठीक, अब देखो कार्बन जो है उसके पास कितनी वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसीज, है ना। इसको हमने बता दिया कि सपोज ये चारों वैलेंसी सेम टाइप के एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड है। इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सेम एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, अब ये एक इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम किसी मिरर के आगे रखें तो इसकी सेम पोजीशन बनेगी, ए। ठीक है ना, अब इस इमेज को यहां से उठाइए या इस इमेज को 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, तब भी जो इमेज बनेगी वो फर्स्ट इमेज के आइडेंटिकल होगी ना।
जो थर्ड इमेज बनेगी दैट विल बी आइडेंटिकल टू द फर्स्ट इमेज। और अगर आइडेंटिकल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो एक टर्म और मैंने यूज कर लिया, सुपर इम्पोजेबल। मतलब जैसे ये गिलास लिया और इस गिलास टम्बलर के आगे हमने मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, तो शीशे में जो मिरर इमेज बनेगी वो आइडेंटिकल बनेगी ना। अब इस इमेज को इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर उठा कर रखो तो दिस इमेज एंड दिस इमेज बोथ आर आइडेंटिकल ना। तो आइडेंटिकल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल। और अगर सुपर इम्पोजेबल है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं कौन सा, ए कायरल कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, ए कायरल कार्बन, क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल है। इसकी चारों वैलेंसी सेम इसकी चारों वैलेंसी सेम टाइप ऑफ एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड है, तो ये क्या हो गया, ए कायरल। और ए कायरल होने की वजह से ये ऑप्टिकली कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ए का मतलब मैंने अभी बताया था, ए का मतलब नॉट, तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो फिर कायरल क्या है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन? व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंड बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव? क्या हो सकता है? दैट इज द कायरलिटी, और द at least one atom of the molecule should be chiral। तो फिर कायरल क्या है यार? कायरल इज द, वेट करो बताता हूं।